जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के बीच में क्लास 10th का बायोलॉजी का एक चैप्टर लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि प्रत्येक साल इस चैप्टर से ऑलमोस्ट 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वह शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वह लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो, किसी भी टाइप्स का क्वेश्चन हो, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है प्रत्येक साल। तो एग्जाम के व्यू से जो है सो यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे लाइफ के लिए भी यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज होती है। जितने भी एक्टिविटीज हमारे शरीर के अंदर होती है इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो खाना जब पेट में जाता है तो वहाँ भोजन पचता है, डाइजेस्ट होता है। तो कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं हमारे भोजन पेट के अंदर, तो उसको हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा ये भी पढ़ेंगे जैसे कि हम लोग श्वास लेते हैं तो श्वास के दौरान हमें श्वास लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फिर श्वास लेते हैं तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जिसको वायु की ज़रूरत पड़ती है, और फिर हमारे वायु जो हमारे पेट में जाते हैं वो पेट में वायु क्या काम करते हैं, इन सारी प्रोसेस को भी हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि हार्ट। हर किसी के पास हार्ट है, यदि हार्ट ही नहीं होगा तो फिर आदमी ही नहीं होगा। तो हार्ट के बारे में समझेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो हार्ट है उसका क्या काम है, वह क्या काम करती है। तो वह जो है हार्ट, वह हमारे शरीर के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करता है, ब्लड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है, और जो हम लोग खाना खाते हैं उस खाने से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके शरीर के विभिन्न ऑर्गन तक, विभिन्न सेल्स तक पहुंचाने का काम जो है सो ब्लड करती है। इस चैप्टर में इसके अलावा और भी समझेंगे कि हम लोगों को क्या क्या खाना चाहिए जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलेगी, और हमारे शरीर के अंदर क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज होती है जो हमारे शरीर को डेवलप होने में या हमारे लाइफ को एलिव होने में सहायता करती है। देन फ्रेंड्स, आप लोग लाइफ प्रोसेस में देख रहे होंगे कि इसमें दो वर्ड है, पहला है लाइफ और दूसरा है प्रोसेस। तो एट फर्स्ट हम लोग लाइफ को समझते हैं कि लाइफ को हम कैसे जज करेंगे कि इसमें लाइफ है और इसमें लाइफ नहीं है। तो इसके लिए हम एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि ये टाइगर का एग्जांपल है, टाइगर है, आगे नीचे यदि हम देखते हैं तो ये है हमारा एलिफेंट है, ये है हॉर्स है, ये हॉर्स है, ये टाइगर, ये एलिफेंट है, और इधर यदि हम ले लेते हैं तो ये प्लांट है, ये हमारा एक्वेटिक क्रिएचर्स है। तो इन सारे एग्जाम्पल को जो हम आप लोगों के बीच में दिखा रहे हैं ये जो है सो कुछ ना कुछ प्रोसेस करती है। जैसे ये टाइगर है तो टाइगर भी तो खाना खाता है, टाइगर भी चलता है, मूव करता है, टाइगर भी जो है सो एक्सक्रेशन यानी अपनी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है, तो इन सारी प्रोसेस जब हो रही है किसी में तो हम कहेंगे कि उसमें लाइफ है, कह सकते हैं ना। तो हाँ, उसमें भी लाइफ है। हमारा जैसे कि हॉर्स है, हॉर्स भी मूव करता है, वो भी दौड़ता है, टांगा गाड़ी खींचता है ना हॉर्स, तो वो भी दौड़ता है। फिर हॉर्स चना खाता है, फिर वो भी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। फिर ये हो गया प्लांट, प्लांट में अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस एक्शन के द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ये भी अपना भोजन बनाते हैं ना। प्लांट आप पढ़े होंगे तो ये भी अपना भोजन बनाते हैं, खुद बनाते हैं। इसमें भी रेस्पायरेशन होता है और इसमें भी एक्सक्रेशन होती है। रेस्पायरेशन के द्वारा यह श्वास लेते हैं, एक्सक्रेशन के द्वारा यह जो है सो अपना वेस्ट मटेरियल को ये भी बाहर निकालते हैं। जैसे हम लोग अपना वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, जैसे हम लोग खाते हैं तो अपना वेस्ट मटेरियल जो है सो हम लोग पेट में ही नहीं रखते हैं ना, उसको बाहर तो निकालते हैं कहीं, चाहे वो बाथरूम है, चाहे वो खेत है, चाहे वो खलियान है, कहीं भी बाहर तो निकालते हैं ना। तो इसी तरह प्लांट भी जो है सो बाहर निकालता है। तो हम कह सकते हैं कि जितना भी जो एग्जाम्पल है हम लोगों के बीच में, ये इसमें एक तरह का लाइफ है। तो लाइफ हम वैसे ऑर्गेनिज्म या वैसे थिंग्स को कहेंगे है जिसमें कुछ न कुछ प्रोसेस होती है, तो उसमें लाइफ होती है। किसी भी तरह का यदि एक्टिविटीज होता है तो उसमें लाइफ होती है, चाहे वह एक्सक्रेशन हो, चाहे वह रेस्पायरेशन हो, चाहे वह डाइजेशन हो, चाहे वह न्यूट्रिशन हो। यदि ये सारी प्रोसेस यदि किसी में होती है तब उसमें हम लोग कहेंगे कि इसमें लाइफ है।
ये जो एग्जाम्पल हम लोग देखें, ये जो प्रोसेस करते हैं अपने आप में खुद इमेजिन कीजिए कि जो प्रोसेस करते हैं ये सब, तो हम कह सकते हैं कि इन सारी चीजों में लाइफ है। तो लाइफ के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोसेस का होना जरूरी है और कई सारे ऐसे प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर या हम में होती है और उन सारे प्रोसेस को ही जब किसी में होती है तो हम लोग कहते हैं कि उसमें लाइफ होती है। तो लाइफ को समझने के लिए एक कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं मूवमेंट को। मूवमेंट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है जिसमें लाइफ है। जैसे कि हम चल रहे हैं, तो चल रहे हैं यानी कह सकते हैं कि हमें मूवमेंट हो रही है। आप अभी वीडियो स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, यदि वीडियो खत्म हो जाएगी तो आप यहाँ से उठ करके कहीं तो जाएंगे, तो आप में भी मूवमेंट हो रही है। ये जो हम दिखाएं टाइगर्स, ये भी तो मूव करती है, तो इसमें भी मूवमेंट हो रहा है। ये हॉर्स है, ये भी मूव करती है, तो इसमें भी मूवमेंट हो रहा है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें तो मूवमेंट हो रहा है। तो आप बोलेंगे कि सर आप तो बता दिए कि इन सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आप बताएं इसमें मूवमेंट होती है, परंतु प्लांट में मूवमेंट कैसे होती है? उसमें तो हम कभी देखे नहीं मूवमेंट। तो प्लांट में भी मूवमेंट होती है, तो उसको समझते हैं कि प्लांट में कैसे मूवमेंट होती है। एग्जाम्पल लेते हैं टच मी प्लांट। टच मी प्लांट का नाम सुने होंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं छुई मुई का पौधा। छुई मुई को पौधा आप देखे होंगे कि जब वह पौधा लगा हुआ रहता है और कोई पर्सन यदि उसको टच कर देता है तो बेचारी शर्मा जाती है, और शर्मा जाती है, वो सिकुड़ जाती है, अपने घूंघट को ओढ़ लेती है। लेकिन कुछ देर के बाद क्या होता है, फिर से वह खिल उठती है। जस्ट उसी तरह जिस तरह लड़कियां मायके में होती है तो वह पूरा खिल उठती है और पूरा बिंदास में रहती है, लेकिन जो ही वह ससुराल जाती है तो वह अपने पल्लू को ढक लेती है, अपने पल्लू को ओढ़ लेती है और वो भी शर्माती है लोगों के बीच में। उसी तरह ये टच मी प्लांट है, ये भी शर्माती है। जब इसको टच कर दो तो शर्मा जाएगी और छोड़ दो तो फिर पूरी तरह पहले की तरह खिल उठ जाएगी, तो माइकी की तरह खिल उठ जाएगी। तो टच मी प्लांट में भी मूवमेंट हो रही है। जब वह सिकुड़ती है तो उसका जो प्लांट है, जैसे कि ये है टच मी प्लांट का, पहला देखने खिला हुआ है, लेकिन दूसरा में देख रहे हैं कि सिकुड़ के अपने घूंघट ओढ़ रही है, बेचारी शर्मा गई है ना। तो वहां देख रहे हैं कि मूवमेंट तो हो रहा है, इसको शर्माने में तो मूवमेंट हो रहा है। जब यह सिकुड़ रही है तो सिकुड़ने में तो इसकी पत्तियों में मूवमेंट हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें मूवमेंट होती है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सनफ्लावर, जो सूर्य का पौधा होता है, तो ये सूरजमुखी का पौधा, हाँ सूरजमुखी का पौधा जो होता है सनफ्लावर, उसको सनफ्लावर जब खिलता है तो जिधर जिधर सूरज जाता है उधर उधर सनफ्लावर भी जाता है। जस्ट हम लोगों के एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जब एक छोटा बच्चा होता है तो जिधर जिधर माँ जाएगी उधर उधर वो भी जाएगा, माँ जाएगी उधर उधर वो भी जाएगा, घूमते घूमते वो भी जाता है। तो उसी तरह सनफ्लावर भी है कि जिधर जिधर सन जाता है उधर उधर सनफ्लावर भी मूव करती है। तो हम कह सकते हैं कि सनफ्लावर भी मूव करती है, यानी प्लांट भी मूव कर रही है। तो ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि प्लांट भी मूव करती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कोकोनट का प्लांट। यह है कोकोनट का प्लांट। तो आप देख रहे होंगे कि इस कोकोनट के प्लांट में कि ये जो प्लांट है, कभी कभी आप अपने गांव में भी देखते होंगे या कहीं देखे होंगे, तो वहाँ भी इस पर निष्कर्ष निकाले होंगे, उस पर भी ऑब्जर्व किए होंगे कि कोकोनट का प्लांट जो है इसे पहले इस तरह गया, लेकिन धीरे धीरे टेढ़ा होकर के फिर सीधा हुआ। ऐसा टेढ़ा और सीधा क्यों हो रहा है वह? तो यही रीजन है कि वह टेढ़ा और सीधा हो रहा है कि वह जो है सो सन से अपना एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो जिधर उसको एनर्जी मिलती है, सन का लाइट जिधर मिलता है वह उधर ही मूव करती है। फिर यहाँ से जैसे कि निकलता है, इधर सन का लाइट मिला, इधर मूव कर दिया, फिर आगे चल करके वह टेढ़ा होकर के फिर सीधा होते हुए ऊपर तक चला जाता है, जैसे कि ये प्लांट जो है। तो हम इससे निष्कर्ष निकालते हैं, इससे कंक्लूजन निकालते हैं कि इन सारे प्लांट में जो है सो मूवमेंट होती है। प्लांट में भी मूवमेंट होती है, जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग में मूवमेंट होती है उस तरह प्लांट में, बशर्ते कि जो प्लांट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाती है, बल्कि हम लोग जो है सो एक स्थान वन प्लेस से अनदर प्लेस तक पहुंच सकते हैं। बट ये जो प्लांट है वह एक ही प्लेस में रहती है,
मूवमेंट तो होती है परंतु एक ही प्लेस में होती है, एक ही जगह होती है। वह एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाते हैं क्योंकि उसमें पैर नहीं होता। हम लोग को तो पैर है ना, कहीं भी चल जाएंगे हम लोग। तो ये आप लोगों को मूवमेंट के माध्यम से लाइफ समझे कि लाइफ क्या होती। अब हम समझते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रॉपर्टीज को समझते हैं हम लोग। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वन साइड ले लेते हैं हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म और अनदर साइड ले लेते हैं नॉन लिविंग। तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी समझते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसका कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सो मूवमेंट करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सो मूवमेंट करती है। जैसे कि हम लोग अभी समझे कि मूवमेंट करते हैं, हम जैसे चल रहे हैं आने हम मूव कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। तो कोई भी प्राणी है वह मूवमेंट करती है। लेकिन यदि इस बोर्ड को हम बोलेंगे कि बोर्ड तुम इस रूम से बाहर चले जाओ, तो क्या यह बोर्ड बाहर जा सकता है? नहीं ना जा सकता। ये तो नॉन लिविंग है, इसमें तो लाइफ ही नहीं है। जब लाइफ नहीं तो बाहर कैसे जाएगा? तो इसमें मूवमेंट नहीं होती है। दूसरा है कि रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन इसका हिंदी हो गया श्वसन। जैसे कि हम लोग श्वास लेते हैं, जीने के लिए तो श्वास जरूरी है। यदि हम श्वास नहीं लेंगे तो हम 2 मिनट तक नहीं जिंदा रह पाएंगे। यदि आप ट्राई करके देखना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन जीवित नहीं रह पाएंगे। श्वास के बिना हम मर जाएंगे। हमारे शरीर को बहुत ही जरूरी है श्वास, क्योंकि ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं वह ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है और हमारे भोजन को डाइजेस्ट में वह हेल्प करती है। वह जो ऑक्सीजन जो है हमारे भोजन को तोड़ने का काम करती है और उस भोजन को तोड़ते हैं तब ना वहाँ से हम लोग एनर्जी को निकालते हैं और वहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हमारे शरीर को पूरा चलाने का काम करता है हमारा ब्लड, और पूरे शरीर तक उस एनर्जी को पहुंचाने का काम करता है ब्लड। तो श्वसन भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग श्वास लेते हैं, लेकिन ये जो ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड है ये तो श्वास नहीं ले रहा होगा। इस मार्कर को यदि हम देखते हैं तो क्या ये श्वास ले रही है? नहीं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वह श्वास लेती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं लेती है। तो ये तो प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा है ग्रोथ। तीसरा ग्रोथ। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, हम लोग बढ़ते हैं। आप खुद इमेजिन कीजिए कि आप छोटे बच्चे को आप देखते होंगे 1 महीना 2 महीना 5 महीना 6 महीना का, तो आप सोए वह जो है सो बिस्तर को गीला कर देता है। परंतु आप यदि सोते हैं तो क्या बिस्तर गीला होती है? नहीं होती है। यानी उस बच्चे का शेप जो आकार जो है आज इतना बड़ा है और हम लोग जो है आज इतना बड़े हैं। तो हम लोगों में तो ग्रोथ हो रही है ना। प्लांट भी यदि हम रोपते हैं तो छोटा होता है, लेकिन बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो लंबा हो जाता, बड़ा हो जाता है, एक पेड़ के रूप में डेवलप हो जाता है। तो ग्रोथ तो हो रही है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ भी होती है, ये भी प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। और क्या होता है? एक्सक्रेशन मतलब होता है उत्सर्जन। जो हम लोग खाना खाएं, जैसे कि हम लोग चावल खाएं तो क्या चावल जो खाएं सो पेट में ही रहेगा? बाहर तो निकलेगा ना। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो खाना वह खाता है, फूड जो लेता है उसको वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर भी करता है। जैसे कि हम लोग चावल खाएं तो चावल से चावल नहीं निकालेंगे, कोई भी तो प्रोसेस हमारे पेट के अंदर होगी। तो कुछ प्रोसेस होती है हमारे पेट के अंदर जिसको हम समझेंगे, और उस प्रोसेस के द्वारा वहां से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो वेस्ट मटेरियल बच जाती है उसको हम लोग बाथरूम में जाकर के बाहर निकाल देते हैं। तो ये भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक्सक्रेशन भी जरूरी है। प्लांट भी अपना एक्सक्रेशन निकालता है, जैसे कि गम के रूप में निकालता है।
प्लांट जो है गम के रूप में निकालता है, अपना लिक्विड के रूप में भी निकालता है। प्लांट में जो चिपचिपा पदार्थ होता है वह उसका वेस्ट मटेरियल होती है। तो प्लांट भी एक्सक्रेशन के माध्यम से अपना वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक्सक्रेशन का भी होना बहुत जरूरी है। परंतु नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में यदि ब्लैक बोर्ड क्या एक्सक्रेशन करेगा? नहीं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में यह जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें किसी तरह का लाइफ ही नहीं है। तो उसमें क्या जरूरी है उसमें एक्सक्रेशन की? तो इसमें भी एक्सक्रेशन जरूरी नहीं है, ग्रोथ भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, जैसे हम लोगों के लिए भोजन भी जरूरी है। यदि हम खाएंगे नहीं तो हम जीवित कैसे रहेंगे? यदि हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो फिर लाइफ ही नहीं रहेगी ना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए भोजन जरूरी है। कितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हर किसी के लिए भोजन जरूरी है। बिना भोजन के लिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित ही नहीं रह सकता। वह तो कुछ ही दिनों का मेहमान होगा और वह अपने आप मर जाएगा। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड की भी जरूरत पड़ती है। जिसको फूड की जरूरत नहीं पड़ती है वह लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बल्कि वह नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। तो ये सारे जो प्रॉपर्टी हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी हैं, यदि ये सारे प्रॉपर्टी किसी के अंदर होती है तो वह जो प्राणी होगी वह लिविंग ऑर्गेनिज्म होगी। और ये सारी प्रॉपर्टी यदि किसी में नहीं होती है तो वह नॉन लिविंग होगी। तो लिविंग और नॉन लिविंग को हम समझते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग मेन पॉइंट पर चलते हैं। जो मेरा मेन पॉइंट है लाइफ प्रोसेस, उस पर चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? तो द प्रोसेस विच अकर्स इन आवर बॉडी टू सस्टेन आवर लाइफ। वैसी प्रक्रिया जो हमारे शरीर के अंदर होती है हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए, जो भी प्रक्रिया जो भी प्रोसेस होती है उसको हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस को हम लोग 4 भागों में डिवीजन करते हैं। कौन कौन से? तो 4 भागों में इसको डिवीजन करते हैं। फर्स्ट जो है वो है न्यूट्रिशन। सेकंड है एक्सक्रेशन। फोर्थ है रेस्पायरेशन। थर्ड और फोर्थ है। तो लाइफ प्रोसेस को 4 भागों में डिवीजन किया गया। फर्स्ट है न्यूट्रिशन, सेकंड है एक्सक्रेशन और थर्ड है रेस्पायरेशन और फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो 4 भागों में इसको डिवीजन किया गया है, इन चारों ही भाग को हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे कि न्यूट्रिशन में हमारे शरीर को जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं या जो भी हम वर्क करते हैं तो उसके लिए तो हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो एनर्जी हमें न्यूट्रिएंट से मिलती है। अब न्यूट्रिएंट से जैसे कि जो भी हम फूड खाते हैं उन सारे फूड से हमको एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को हम गेन करते हैं और हम अपना वर्क करते हैं। जैसे कोई भी एक्टिविटी यदि हम करते हैं तो उसमें एनर्जी का लॉस होता ही है। जैसे कि हम काम करते हैं, कोई वर्क कर रहे हैं तो उसमें भी एनर्जी लॉस हो रही है। हम चल रहे हैं तो उसमें भी एनर्जी लॉस हो रही है। यदि आप लोग किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या थिंक करते हैं तो उसमें भी एनर्जी का लॉस होता है। जैसे कि आप लोग कोई पार्टी में गया, वहाँ कोई अच्छा सा दृश्य आप लोगों को देखने को मिल गया। अब देखने को मिल गया अच्छा सा दृश्य, वह क्या ड्रेस है, वह क्या यूनिफॉर्म है, वह क्या इसका मेकअप है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में जो भी सोच रहे हो तो सोचने में भी एनर्जी का खपत होता है। अब रात के टाइम में जब वह बंदा सोएगा तो सोते सोते भी उसके बारे में थिंक करेगा, सोचेगा और फिर नींद में भी चाहेगा कि मेरे सपनों में भी काश आ जाए कि इसके साथ हम इस तरह मस्ती कर रहे हैं। तो सपनों में भी यदि आता है तो वहाँ भी एनर्जी का लॉस होता है। हम जब सोते हैं तो सोते टाइम भी हमारे शरीर के अंदर प्रोसेस है वह प्रोसेस चलते रहती है।
जिसकी वजह से हमें एनर्जी का लॉस होता है। तो जब हम चलते हैं, कोई काम करते हैं, कुछ थिंक करते हैं, कुछ सोचते हैं या हम लोग सोते हैं तो हम लोगों की एनर्जी लॉस होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आता है? तो ये एनर्जी न्यूट्रिएंट्स से आता है। तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आता है? तो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे कि जो भी एनर्जी हम लोगों को लॉस करते हैं या जो भी एनर्जी हम लोग खाने के माध्यम से प्राप्त करते हैं, इसी न्यूट्रिशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है एक्सक्रेशन, यानी कोई भी चीज़ हम लोग यदि खा लिए तो उसको यही डब्बा में तो नहीं रखना है ना, उसको बाहर भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो बाहर निकालने की प्रोसेस को भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे, कौन सी प्रोसेस के द्वारा इस वेस्ट मटेरियल को हमारे पेट से बाहर निकाला जाता है। तो एक्सक्रेशन में उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड है रेस्पायरेशन, जैसे कि हम लोग श्वास लेते हैं तो एयर जब हमारे शरीर के अंदर जाती है तो कौन कौन से एक्टिविटीज या कौन कौन से वर्क, कौन कौन से प्रोसेस करती है हमारे शरीर के अंदर, तो उसको हम लोग रेस्पायरेशन में पढ़ेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे कि जैसे कि हम भोजन खाएं तो वो तो पेट में गया, लेकिन वो एनर्जी हमारे हाथों तक कैसे पहुंच गई, वो एनर्जी हमारे मस्तिष्क ब्रेन तक कैसे पहुंच गई, वो एनर्जी हमारे पाँव यानी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक कैसे पहुंच गई। तो इन सारे लोगों के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। तो ये जो है सो आज का संक्षिप्त इसका इंट्रो था। कल से हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग से एक गुजारिश है कि यदि हम लोगों की लेक्चर आप लोगों को अच्छी लगती होगी तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, इससे हम लोगों का थोड़ा मनोबल मिलता है। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।